इनकी जर्नी में जो स्ट्रगल छुपा है, इनकी जर्नी में जो इन्होंने सेटबैक्स फेस किए, चैलेंजेस फेस किए, जो रातें ये सोए नहीं। जब मैं स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करता था तो काफ़ी रेंडमनेस थी मेरी प्रिपरेशन में। कुछ वेल डिफाइंड पाथ नहीं था। मुझे लगता था कि थोड़ा सा कोई बता दे, कोई गाइडेंस दे दे। तो बाद में पता चलता है कि मेहनत तो की नहीं थी, मेहनत तो जगह जगह फैल गई है। हाँ। और जब तक मेजर चीज़ है कंसोलिडेशन वाला, इल्तुतमिश वाला हो जाएगा कि एम्पायर तो बहुत आगे फैला दिया, लेकिन वो मेजर काम था कि बलवन ने किया कि इस एम्पायर को कंसोलिडेट किया। जैसे कोई फुटबॉल मैच चल रहा है और सामने अपन को गोल पोस्ट ही नहीं दिख रहा और अपन फुटबॉल खेले जा रहे हैं। जब तक अपन को गोल पोस्ट नहीं दिख रहा है, उस वहाँ तक पहुँचने की जर्नी नहीं दिख रही है, मुझे नहीं लगता कि गोल हो पाएगा सर। अपना जो भी मसल मेमोरी है वो इस तरीके से बनाइए कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आप कॉन्शियस हैं क्वेश्चन को समझने में कि क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। जब तक आप PYQ को नहीं देख रहे हो, ऐसा है कि आप युद्ध लड़ने जा रहे हो और आपको पता ही नहीं आपके सामने वाले के पास कौन से हथियार हैं। 6-7 दिन पहले प्रीलिम्स से पहले तो पढ़ाई होती ही नहीं है। उस टेंशन में होती है कि टेंशन बहुत होती है, क्या 15 दिन और होते तो निकाल लेता। तो वो जो फर्रे रहते हैं ना, उन पर भरोसा रहता है। वो पर्रे बनाने कैसे हैं? UPSC में जो भी मेरा फेलियर है वो प्रीलिम्स फेल होने का सबसे बड़ा है कि मैं वहाँ जाके इतनी नर्वस हो जाती थी कि मैं अपना पोटेंशियल यूज़ ही नहीं कर पा रही थी। उसके पहले सर अगर कुछ होता था तो मैं खुद मतलब एक तो फर्स्टली आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट। वो तो मेरे अंदर कुछ है इमोशनल। नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में UPPCS 2024 का रिजल्ट आया और हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम क्लियर किया। हमारे साथ में हरिवेंद्र हैं, तान्या हैं, हमारे साथ में आयुष हैं, हमारे साथ में साक्षी हैं। तो इनके साथ में देखो हम फ्रैंकली चीज़ें डिस्कस करेंगे, मतलब ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे आपकी तैयारी से रिलेटेड जिनको सुन के ना आपको फ़ायदा हो, मतलब लिटरली आप उन चीज़ों को अपनी तैयारी में इम्प्लीमेंट कर सकें। हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कैसा लग रहा है आपको सिलेक्ट होके? सिंकिन हो रही है सर अभी फीलिंग। हाँ सर, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, हल्का फील हो रहा है सर। अब सोए नहीं सोए? सर उतनी अच्छे से नींद नहीं 2 आई। दिन हो गए, 3 दिन हो गए? सर अभी 2-3 दिन से तो नींद नहीं आ रही है। अभी नींद नहीं आ रही है। अब तो नींद उड़ सी बहुत- गई है। मतलब मजा, मतलब बहुत बढ़िया लग रहा है। नींद भी पूरी तो नहीं हुई है पर जितनी ली है। हरिवेंद्र को ऐसा लग रहा है जैसे वो मतलब अच्छी नींद सोए हैं काफी दिनों के काफी बाद। अच्छी नींद सोई है, मतलब चैन की नींद सोई है। जब एक बार रहता है कि बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद ऐसा लगता है कि नींद नहीं आती है पर सो जाते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि 4 घंटे भी सोए हैं पर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है सर। इनकी जर्नी में जो स्ट्रगल छुपा है, इनकी जर्नी में जो इन्होंने सेटबैक्स फेस किए, चैलेंजेस फेस किए, जो रातें ये सोए नहीं, जो मतलब इवन मुझे साक्षी बता रही थी, बल्कि मैं तो बहुत बार रोई हूँ इस जर्नी में। वो दिन शायद आपको नहीं दिखेंगे और हो सकता है कि आप भी आज उसी दौर से गुजर रहे हो। लेकिन देखो, आप ये पूरा सेशन देखोगे तो बहुत सारा जो टाइम है आप अपना बचा सकोगे। मेरा एक कैंडिड क्वेश्चन आपसे है, मान लो अभी आप सिलेक्ट हो, लेकिन आपको कल से डे 1 से फिर से तैयारी स्टार्ट करनी है, तो इस बार क्या आप नहीं करोगे? सर सबसे पहले मैं सब डायरेक्शन लेने की कोशिश करूँगा। जब मैं स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करता था तो काफ़ी रेंडमनेस थी मेरी प्रिपरेशन में। कुछ वेल डिफाइंड पाथ नहीं था। मुझे लगता था कि थोड़ा सा कोई बता दे, कोई गाइडेंस दे दे। आज मैं अगर फिर से स्टार्ट करना चाहूँगा तो मैं पहले उस चीज़ पर रिसर्च करूँगा। मैं गाइडेंस लूँगा, प्रॉपर पाथ को डिस्कवर करूँगा। गाइडेंस मतलब क्या? जैसे कोई डे 1 से स्टार्ट कर रहा है, उसको क्या पता होना चाहिए? सर उसे ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में उसे करना कहाँ है, मेहनत कहाँ करनी है। जैसे कोई फुटबॉल मैच चल रहा है और सामने अपन को गोल पोस्ट ही नहीं दिख रहा और अपन फुटबॉल खेले जा रहे हैं। जब तक अपन को गोल पोस्ट नहीं दिख रहा है, उस वहाँ तक पहुँचने की जर्नी नहीं दिख रही है, हाँ। तो मुझे नहीं लगता कि गोल हो पाएगा सर। तो इस हिसाब से अपन को पता होना चाहिए कि पाथ कैसा होने वाला है, क्या चीज़ें अपन को करनी है, क्या चीज़ें अपन को छोड़नी है और क्या अपना गोल है और कहाँ अपन फेल होने की गुंजाइश हो सकती है, तो वहाँ अपने आप को संभालना। ये तो आयुष का कहने का मतलब देखो ये है कि शुरू में ना ये नहीं पता होता कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। मतलब ठीक है अपने पास में PYQ है, लेकिन कौन से टॉपिक्स पढ़ें, कौन से छोड़ दें, कौन से काम के नहीं है, ये चीजें शुरू में नहीं पता होती। आंसर राइटिंग करें तो कैसे करें, है ना? शायद आप इन्हीं चीजों की बात कर रहे हो। जी सर, जी सर। आप क्या मतलब डे सर- 1 से स्टार्ट? हाँ बोलिए। नहीं सर, बात में जोड़ना चाहूंगा आयुष की में कि जो बोला उन्होंने कि ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। हाँ। वो सबसे की है और ये पता चलेगा आपको बेस्ट है सिलेबस से। जब तक आपको पता नहीं होगा कहाँ से चालू करना है, तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि छोड़ना क्या है। जब पता ही नहीं चलता छोड़ना क्या होता है तो हम बहुत सारा पढ़ लेते हैं।
और इतना पढ़ टाइम लेते वेस्ट हो हैं, जाता है। टाइम वेस्ट हो जाता मतलब है। फिर ऐसा लगता है कि सिलेबस और पीवाईक्यू ही पढ़ा बता तो पाएंगे। बहुत था, मेहनत काम नहीं आई, तो वो बाद में पता चलता है कि मेहनत तो की नहीं थी, मेहनत तो जगह जगह फैल गई है। हाँ और जब तक मेजर चीज है कंसोलिडेशन वाला, वो इल्तुतमिश वाला हो जाएगा कि एम्पायर तो बहुत आगे फैला दिया, लेकिन वो मेजर काम था कि बलवन ने किया कि उस एम्पायर को कंसोलिडेट किया। तो आप बिल्कुल बिल्कुल फैलाने की बजाय उसे कंसोलिडेट करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, कम पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ये हरिश्चंद्र ने बहुत बढ़िया बोला। आप जमीन जीतते जा रहे हो, उसको होल्ड ही नहीं कर सकते तो क्या फायदा? पढ़ते जा रहे हो, वो एग्जाम में उसको रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे तो क्या फायदा? सर जी इसी में सर, मैं ऐड करना चाहूँगी कि सर इन्हीं मतलब ये सब एडवाइसेस तो हैं ही है, बट साथ ही सर अपनी वीकनेस को पहचानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जब तक नहीं करेंगे कि एग्जैक्ट वीकनेस क्या है, प्रीलिम्स रुक रहा है या मेंस रुक रहा है। सब फॉर मी इट वाज प्रीलिम्स, मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा प्रीलिम में सेटबैक। दिक्कत आ रही थी आपको? सर मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, तो आई एम ग्रेटफुल कि वो सब हो गया, बट प्रीलिम्स मेरे लिए एक सेटबैक था। तो आइडेंटिफाई द पैटर्न कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो एमसीक्यू अटेम्प्ट करने में, आपका माइंडसेट नहीं समझ पा रहा है वो पैटर्न। अपना जो भी मसल मेमोरी है वो इस तरीके से बनाइए कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आप कॉन्शियस हैं क्वेश्चन को समझने में कि क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ताकि आप अपने एमसीक्यू स्किल्स को हार्नेस कर पाएँ अच्छे से और प्रीलिम्स ना रुके। और सर सीसैट भी काफ़ी टफ होता जा रहा है, तो सर सीसैट को भी अब हमें लाइटली नहीं लेना है, तो वो भी अब हमें देखना है। मतलब आपको क्या लगता है कि प्रीलिम में क्या चीजें काम करती हैं जिससे आपका प्रीलिम होता था? सर प्री- सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है उसमें पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब तक आप पीवाईक्यू को नहीं देख रहे हो, ऐसा है कि आप युद्ध लड़ने जा रहे हो और आपको पता ही नहीं आपके साथी मतलब सामने वाले के पास कौन से हथियार हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको पीवाईक्यू को बाइबल की तरह, बाइबल गीता जो आपको मानना है, गीता कुरान, उसको मानो और उसको अच्छे से करो। जैसे पीवाईक्यू मेरे लिए ऐसा हो गया था कि उसके बिना हमारा दिन अब खत्म ही नहीं होता था। डेली आप पीवाईक्यू डेली देखते थे? बिल्कुल बिल्कुल सर, प्रीलिम्स जैसे जैसे पास आता गया, एमसीक्यू की और पीवाईक्यू की इंटेंसिटी बढ़ गई थी, क्योंकि आप पीवाईक्यू क्योंकि एमसीक्यू पीवाईक्यू पैटर्न पे बना रहे थीम्स हैं। भी रिपीट होती हैं। 100% सर, तो जो इम्पोर्टेंट थीम्स है वही वाले पीवाईक्यू आप बार बार करिए, उससे कॉन्फिडेंस भी आएगा, उससे आपको ये भी आएगा मैंने पीवाईक्यू भी कवर कर लिए और आपका सिलेबस तो कवर हो गई। करंट अफेयर्स यूपीपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स का काफी हैवी वेटेज है, अराउंड 35 क्वेश्चंस तक आ बिल्कुल जाते करंट हैं। प्री अफेयर में 35 35 क्वेश्चंस तक हमें अच्छा। देखने को मिलता है करंट अफेयर्स पे, तो उसमें पकड़ इंपॉर्टेंट है। और सर रिवीजन उसका जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे करंट अफेयर्स का, और जो भी आपने एमसीक्यूज के नोट्स बनाए होंगे, उतना ज़्यादा आपकी मेमोरी में वो बैठ जाएगा और आपको उतना ही वो बेनिफिट करेगा एग्जाम में। तो सर ठीक ये है, प्रीलिम में करंट अफेयर का भी बहुत बड़ा बहुत रोल बड़ा बिल्कुल वेटेज है सर। सर इसमें। है। तो आपने कैसे प्रिपेयर किया करंट अफेयर्स? वीडियोस मैंने रेफर करे थे यूट्यूब पे, तो सर इन्हीं के नोट्स मैंने बनाए और सर इन्हीं का मल्टीपल रिवीजन करा। और बताइए। मैंने सर एक तो जो प्रीलिम्स के लिए है और करंट अफेयर्स के लिए प्रीलिम्स बूस्टर सर आते हैं, वो सीसेट वाले सर क्लास लेते हैं, ऋषभ सर। ऋषभ सर हैं, तो उनकी काफ़ी मदद की है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट दिख जाएंगे एक के एक। उसके अलावा कोचिंग्स की मैगजीन आती है, मतलब किसी की भी कोचिंग की मैगजीन आती है, एक पे फॉलो रखिए, भरोसा रखिए कि अगर ये मान के चलिए पेपर में कि मुझे आता है तो ये समझो कि मुझे आता है, अगर मुझे नहीं आता तो ये मान के चलिए किसी को भी नहीं आता। तो वो जी सर। भरोसा रहेगा, आपको लगे कि मुझे ही नहीं आ रहा है और सबको आ रहा होगा, तो ये मत सोचिए, वहाँ फिर नर्वस हो जाएंगे और आपका पेपर खराब हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये जो अभी इन्होंने बात कही इसी में मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी। मेरे साथ प्रीलिम्स का फेल होने का, यूपीएससी में जो भी मेरा फेलियर है, वो प्रीलिम्स फेल होने का सबसे बड़ा है कि मैं वहाँ जाके इतनी नर्वस हो जाती थी कि मैं अपना पोटेंशियल यूज़ ही नहीं कर पा रही थी। अच्छा, क्या हो जाता था? सर ऐसा लगता था कि ये जो पेपर खुलने वाला है इसमें मेरी किस्मत है, इसमें मेरी किस्मत है, ऐसा दिमाग में चलता रहता था। फिर जब 2024 का अटेम्प्ट दिया मैंने, तो जब इस बार पेपर खुल रहा था, मैंने अपने आप से कहा मेरे हाथों में मेरी किस्मत है, सब कुछ मेरे हाथों में है। और मैंने कहा, और इतने मतलब मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू इतने लगाए थे इस बार, मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं दिए, लेकिन 20 के करीब मॉक टेस्ट दिए होंगे और पीवाईक्यू एक्सटेंसिवली किए थे। तो इस बार जब मैं पेपर दे रही थी, मुझे ये लग रहा था मैं टेस्ट दे रही हूँ घर बैठ के, बिल्कुल रियलाइज ही नहीं हुआ कि हम पेपर दे रहे हैं। वो लास्ट में बस 5 मिनट में जो हबर दबर होती है। वैसे ही फील होता है। जी सर। प्रीलिम में कोई ऐड ऑन करना चाहते हैं वैसे अभी? हाँ सर, हाँ। सर सेल्फ डाउट नहीं रखना चाहिए, आपका कंपटीशन सेल्फ सिर्फ डाउट तो आपसे पूरी है। प्रिपरेशन में ही नहीं जी रखना सर। चाहिए, रखना नहीं सिर्फ चाहिए। प्रीलिम आपका के लिए नहीं। कंपटीशन सिर्फ आपसे है, आप किसी से कंपेयर मत करिए अपने आप को कि किसके मॉक टेस्ट में क्या आ रहे हैं। रियल एग्जाम बहुत अलग होता है। सर बिल्कुल सही कह रहे एक स्टैंडर्ड बुक्स का होना बहुत जरूरी है। जी सर। मतलब बहुत ज्यादा किसी चीज पे, नोट्स पे रिलाई करना मतलब आपके लिए डेंजरस हो सकता है, आपकी सालें ले सकता है। कोई सोचे जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो एकदम परफेक्ट है,
परफेक्शन कुछ नहीं होता है, इस वाली एग्जाम में परफेक्शन कुछ नहीं है। एक हर सब्जेक्ट का एक वो स्टैंडर्ड बुक्स होती है, तो एक सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक्स रखिए, उस पर भरोसा रखिए कि आएगा तो इन स्टैंडर्ड बुक से आएगा ही बिल्कुल। आएगा। और देखो, अगर आपको पता लगाना है आपका सोर्स जो भी है कितना स्ट्रॉन्ग है, चाहे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, आप पीवाईक्यू से पता लगा PYQ से सकते हो। पता चल जाता है। पीवाईक्यू से आपको पता लग जाएगा कि यार कवर हो रहे हैं सारे के सारे या नहीं कवर हो रहे हैं, है ना। बिल्कुल सर। जी सर। सर इसमें मैं छोटी सी चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी। जैसे अभी आयुष ने कहा था कि घटना चक्र करी थी, मैंने भी घटना चक्र लेके आई थी, लेकिन जैसे-जैसे प्रीलिम्स पास आता रहा, वो 6-7 बुक होती हैं अलग-अलग सब्जेक्ट की। मेरा डर बढ़ता गया कि प्रीलिम्स से 1 दिन पहले मैं कैसे रिवाइज़ करूँगी इन चीज़ों को। तो उस टाइम प्रीलिम्स पोस्टपोन्ड हो गया था, वो शिफ्ट हो रहा था। तो फिर मेरी एक फ्रेंड ने सजेस्ट करी थी यूथ कॉम्पिटिशन की एक बुक। वो एक ही मतलब ऑल इन वन बुक थी। एक ही बुक में सारे सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबके पीवाईक्यू थे उसमें। और यूपी पीसीएस आयोग जितनी भी परीक्षाएँ कराता है, उसमें सेम पीवाईक्यू थे। तो जैसे इन्होंने कहा मैंने नोट्स बनाए थे, मैंने उसमें हाइलाइट किया था। नोट्स बनाना उस टाइम टाइम नहीं था इतना, तो मैंने उसको इतनी बार रिवाइज़ किया था प्रीलिम्स से पहले कि कहीं हाइलाइट हो रखा है, कहीं स्टार बना रखा है, कि मेरा एक सब्जेक्ट मुझे याद है कि पॉलिटी, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो 2 घंटे में मैं प्रीलिम्स से पहले रिवाइज़ करके गई थी। आपको शुरू में डर लगता है कि इतना बड़ा सब्जेक्ट है, पॉलिटी इतना बड़ा है, कैसे होगा। भाई आप इतनी बार रिवाइज कर लोगे। तान्या कह रही है कि 2 घंटे के अंदर उन्होंने पेपर से पहले रिवाइज कर दिया था। नहीं वो जी है ना? सर, सारे पीवाईक्यू जो भी मैंने इम्पोर्टेंट मेरे लगा भैया रखे है थे। एक, वो धीरज भैया, तो वो बोलते हैं कि जब लास्ट टाइम होता है फेस का, तो वो एक ही चीज बोलते हैं कि कुछ काम नहीं आता, आपकी बहुत सारी किताबें काम नहीं आएंगी, आपके बहुत सारे पेपर काम नहीं आएंगे, अंत में वो फर्रे होते हैं ना, वो फर्रे काम आते हैं कि आपके शॉर्ट बिल्कुल, नोट्स होंगे, वो बिल्कुल। फर्रे आपको वहां तक ले जाएंगे, आपको लगेगा कि सारी किताबें पढ़ लूंगा, लास्ट में 6-7 दिन पहले, प्रीलिम से पहले तो पढ़ाई होती ही नहीं है, उस टेंशन में होती है कि अगर टेंशन बहुत होती है, कि क्या 15 होगा? दिन और होते तो निकाल लेता। तो वो जो फर्रे रहते हैं ना, उन पर भरोसा रहता है। वो फर्रे बनाने कैसे हैं? बना नहीं सर सर वो जो प्रिपरेशन के दौरान घटना बन चक्र, जाते जैसे हैं। कोई भी आप बुक रेफर कर रहे हैं तो उसमें आप मेजर पहले पीवाईक्यूज देख के थीम्स पकड़िए। जैसे सर अगर मैं ज्योग्राफी की बात करती हूँ तो मेजर रिवर्स हो गए, मेजर स्टेट्स हो गए, माउंटेन पीक्स हो गए, और मतलब ऐसे ही सारे टॉपिक्स वाइज आप नोट्स बनाइए। रिपीटेड होते हैं सर, एक ये यूपीपीएससी में बहुत अच्छी बात है कि आप थीम को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड सर उसी को फिर नोट्स बना करके मेरे सर बहुत कंसोलिडेटेड नोट्स बन गए थे। लास्ट मोमेंट पे बहुत इजीली मैंने रिवीजन कर लिया सर। हर सब्जेक्ट का मैंने ऐसे ही नोट्स बनाए थे और उसी को हाईलाइट करा। जो भी चीज़ें मैं भूल रही थी उनको थोड़ा और हाईलाइट करा और बार बार उन्हीं चीज़ों का रिवीजन करा। तो बहुत कम चीज़ें होती हैं जो लास्ट में बचती हैं। नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए? सर ये डिपेंड करता है, पर प्रीलिम्स के बनाए या ना बनाए, मेंस के ज़रूर बनाने चाहिए, क्योंकि मेंस में आपको 4 दिन में लगातार 8 पेपर देने हैं और हर पेपर के बीच में सिर्फ 2 घंटे का गैप होता है। उस टाइम अगर आपके पास नोट्स नहीं होंगे, आप इतना पैनिक करोगे, कुछ समझ ही नहीं आने का। सर मुझे बहुत अच्छे से याद है 29 जून से हमारे पेपर था, मैं 27 जून को पूरा दिन रोई हूँ, जबकि मेरे पास नोट्स थे, रिवाइज कर क्यों रोए? लिया था। सर मुझे ऐसा लग रहा था कुछ नहीं होगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, इतना फेलियर देख लिया था लाइफ में। पेपर से पहले? जी सर, वो यूपी पीसीएस अच्छा। का पहला अटेम्प्ट है, लेकिन यूपीएससी में मैं दे चुकी हूँ। तो 27 जून को फिर मम्मी ने कहा कि पेपर छोड़ दो अगर तुम्हें ऐसा लग अच्छा। रहा है तो। हाँ, घर वाले बेचारे क्या करेंगे? जी वो सर। तो ये मतलब फिर और बच्चे उन्होंने पूछ रहे मुझे हैं। समझाया कि रो नहीं, तुम्हारा ज़रूर सिलेक्शन होगा पेपर देने से पहले। फिर 27 जून को मैंने, जैसे डायरी में हम लिखते हैं, सब कुछ मैंने लिख दिया कि मुझे क्या फील हो रहा है, आगे क्या होना है, रिजल्ट कैसा आएगा। तो उस टाइम मैंने वो मेन से लेके इंटरव्यू तक की जर्नी अपने उस दिन 2-3 घंटे बैठ के सब लिखा और वो आज सच हो गया। नोट्स की हम बात कर रहे थे। जी सर। आपने बोला कि मेंस के तो जरूर बनाने चाहिए ताकि लास्ट में जल्दी से रिवाइज कर सकें। आप लोगों ने, बाकियों ने सब नोट्स बनाए थे? Yes, sir. जी, sir. नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सर। मेरे तो फाइल है, एक फोल्डर है, 6 फोल्डर्स हैं, GS 1 2 3 4 5 6। तो हर एग्जाम, मैं सुबह कोई एग्जाम दे करके आई, जो भी 1-1.5 घंटे का ब्रेक मिला उसमें मैंने वो सारे नोट्स रिवाइज करे हैं। तो इससे मैं ये बताना चाहती हूँ कि इतने कंसोलिडेटेड नोट्स बनाने पड़ते हैं कि वो जो गैप मिला है आपको 1.5 आवर्स का, आप उसमें रिवाइज कर पाओ। तो सर हर सब्जेक्ट वाइज आप अपने नोट्स बनाइए और हो नोट्स कैसे सके बनाते थे आप? Yes. कीवर्ड्स वाइज, लीनियर वाइज? सर एक A4 शीट थी मेरी, उसको बीच से मैं एक लाइन ड्रॉ करती थी एंड टॉपिक वाइज कीवर्ड्स लिख दिए। आर्टिकल्स, पॉलिटी का है तो आर्टिकल्स लिख दिए। ठीक है। और सर कोई भी कीवर्ड अगर है, कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में कोई कीवर्ड मिला है, जैसे सर 8 ईयर अचीवमेंट डॉक्यूमेंट था, गवर्नर एड्रेस आया था, इनसे हमें कीवर्ड्स पिक करने पड़ते हैं और इन्हीं को हमें नोट्स में वैल्यू एडिशन करना पड़ता है। तो सर मेरा कुछ होगा नोट मेकिंग का आइडिया कि इन सब का कुछ और होगा। अब आते हैं नेक्स्ट थीम पे,
अब हम डिस्कस करते हैं जीएस पेपर 5 एंड पेपर 6, जिसकी इंपॉर्टेंस देखो यूपीपीसीएस के एग्जाम में काफी ज्यादा है। तो आपने ये पेपर कैसे प्रिपेयर किया, क्योंकि मुझे लगता है ये गेम चेंजर है, पेपर 5 और पेपर 6, जी है ना? सर, Agree करते हो बिल्कुल आप? बिल्कुल बिल्कुल सर। सर जहाँ जहाँ मुझे लगा, फॉर एग्जांपल सर रामसर साइट पूछी, ऑल्सो कहीं पर कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह पूछी हैं, तो ऐसी जगहों पर मैंने मतलब यूज़ करा है डायग्राम्स का। ऑल्सो सर अभी क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा, अभी तो थोड़ा याद नहीं आ रहा है, बट सर मुझे जहाँ जहाँ पे स्कोप लग रहा था आई वाज ट्राइंग कि थोड़ा मैं वैल्यू एडिशन कर डायग्राम तो दूं। देखो आपने जो नोट्स में बनाए होंगे शायद वही यस आंसर सर, है, यस सर। और जो आपने अपने मॉक टेस्ट लिखे होंगे वहां पे जो डायग्राम बनाए होंगे वहां पे भी वही बनाए सर होंगे। वही एक्चुअल प्रैक्टिस है, वहाँ तो जाकर बस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो आपकी मसल मेमोरी डेवलप हो रही है वो सारी मॉक में डेवलप हो रही है अपने आप। फिर हाथ वो डायग्राम, सर मैं यूपी का मैप इतना गंदा बनाती थी फ्रॉम दी ऑन दी वेरी फर्स्ट डे मैंने मैप बनाया, मेरी मम्मी हंसने लगी, कहती ये यूपी तो है ही नहीं। एंड देन सर फिर मुझे भी मेरा मैप सर रेक्टेंगुलर डिब्बा टाइप का लगता था, ऐसा टेढ़ा बना हुआ। सर तो मुझे वैसा तो ही किसी ने बनता कह था। दिया था ये एनिमल बनाया है क्या? और मैं शुरू तो में सर ऐसे ही बनते हैं। मैंने तो वो जो मैप सीखा था यूपी वाला बनाना, वो जगह भरने के लिए ही सीखा था कि वो एक बड़ा लंबा सा है, तो वो काफी 4-5 लाइन में भर देते हैं। कुछ भी जगह स्पेस यूज हो रहा है। सॉइल पूछे तो एक मैप बना देते हैं यूपी का, चाहे उससे कोई मतलब नहीं है, पर यूपी है तो दिखेगा कि यूपी की है, मैप है। फॉरेस्ट है तो उसमें बना दो, एक मैप बना दो। यूपी का मैप सीख लो, और कंसोलिडेटेड नोट्स है जो रमेश सर ने दिए थे, हाँ, कैसे बताइए? तो वो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि GS 1 to 4 होता है वो सेम रहता है। तो बहुत सारे लोग जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यूपीपीसीएस देते हैं, तो उनके लिए तो बराबर ही है, तो वो आपसे कम्पीट करेंगे, और उसमें जनरल मार्किंग होती है, तो वो सबको ऑलमोस्ट सेम ही बिल्कुल, मिलेगा। हाँ। तो जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं, एक हिंदी GS 5 एंड GS 6, तो वो जी सर, और अच्छे बहुत अच्छी तरह से एथिक्स और प्रिपेयर ऐसे भी करने बहुत चाहिए। इंपॉर्टेंट और रोल है। वो नोट्स रमेश सर के मतलब इतने कंसोलिडेटेड है। मैं GS 5 का सही बता रहा हूँ सर, रियलिटी में मैं उन्हीं पे था कि जो आएगा इन्हीं में से आएगा, और 20 के उसके 20 अलावा का आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के ही नहीं कुछ गए? नहीं पढ़ा सर। राकेश सरस्वत सर वाली बुक थी, वो लेके आया था, थोड़ी सी पढ़ी, मेरे पास भी। मेरे सोच सर के राकेश सरस्वत की बुक सर कि मैंने भी मेरे ली से थी, नहीं हो पाएगा। लेकिन वो हो नहीं पाई सर वो बुक। जी पढ़ने सर। में सर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन सर जो पीडब्ल्यू के मटेरियल थे रमेश सर वाले, ये काफी कंसाइज थे और टॉपिक वाइज दिए हुए थे, सिलेबस वाइज दिए हुए थे। ऑल्सो सर एग्जाम्पल्स थे, सर हाँ। एग्जाम्पल्स के साथ बताते थे, तो हमारे पास बहुत एग्जाम्पल्स हो गए थे, जी सर, वैरायटी ऑफ बिल्कुल, एग्जाम्पल्स, और करंट अफेयर्स के साथ पढ़ाते थे सर। तो मैंने डिसाइड कर लिया था अब मैं कहीं नहीं जा रही, अब होगा तो होगा, वरना मैं अपने सोर्स डाइवर्सिफाई नहीं कर रही। सर यूपी मेरा के इसमें हल्का सा चेंज था, जैसे सबने कहा कि एक ही सोर्स फॉलो करा, मैं यूपी स्पेशल को लेके भटक गई थी। मैंने उसके लिए राकेश सारस्वत सर की बुक भी पढ़ी, मैंने यूथ कंपटीशन की बुक भी पढ़ी, PYQ के लिए भी एक बुक ली, यूपी स्पेशल के जितने PYQ आए हैं, हाँ वो तो शायद ओनली IAS की थी जो इन्होंने बुकलेट निकाली है। और लास्ट में मतलब जो मेरे टॉपिक्स बच गए, जिसपे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, उसके लिए मैंने रमेश सर को फोन करा अच्छा, क्योंकि फोन भी मैं किया आपने जी को? सर, मैं सफलता बैच में थी, तो हरिओम सर मेरे मेंटर थे। मैंने उनसे कहा कि सर मुझे रमेश सर से, मतलब यूपी स्पेशल वाले जो सर है उनसे बात करनी है। 15 दिन पहले की, मतलब पेपर से 15-20 दिन पहले ठीक की है। बात है। मैं बहुत परेशान क्या हो रही बोला थी सर उस ने? टाइम। सर ने कहा कि जो टॉपिक्स आपके रह गए हैं, लेक्चर देखने का टाइम नहीं है। सर कोई नहीं बोलता कि लेक्चर्स मत देखो, सब कहते हैं लेक्चर्स देख लो। उन्होंने कहा लेक्चर्स देखने का टाइम नहीं है, आप एक काम करिए, मेरी PPT देख लीजिए, उन टॉपिक की PPT देखिए जो आपने नहीं करे, क्योंकि सबकी देखोगी तो वो टाइम इतना है नहीं। तो जो मेरे टॉपिक्स रह गए थे वो मैंने उस PPT से करे, और बाकी मैंने थोड़ा YCT से करे। यूथ कंपटीशन की एक बुक थी, उसमें 500 क्वेश्चंस के करीब थे। तो मैं इतनी एंशियस हो रही थी उस टाइम। रमेश सर ने कहा कि मैंने तुम्हारी कॉपी देखी है, कि इतना वो नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कि तुम कर लोगी, बस कॉन्फिडेंस रखो। थोड़ी जनरल इश्यूज पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, क्या कहना है आप लोगों का? सर बोथ, बताओ कैसे? दोनों होने चाहिए। जैसे सर लोगों को लगता है स्मार्ट वर्क है कि हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे। हाँ, स्मार्ट वर्क ये नहीं है हार्ड वर्क नहीं करेंगे। स्मार्ट वर्क ये है कि हार्ड वर्क के साथ साथ हमें एक डायरेक्शन देनी है अपनी पढ़ाई को, जिससे हमारा हार्ड वर्क बेकार ना हो। ये स्मार्ट वर्क कहलाता है। सर लोगों के मन में ना मिसकंसेप्शन है कि हार्ड वर्क से चोरी करके पीछे का रास्ता चुनना स्मार्ट वर्क है। स्मार्ट वर्क ये है कि आप PYQ को देखिए, उसके थीम्स आइडेंटिफाई करिए, उसके नोट्स बनाइए। और सिर्फ हार्ड वर्क ये है कि आप बस पढ़े जा रहे हैं बिना PYQ देखे। ये गलती नहीं करनी है हमें। सही कह रहे हो। स्मार्ट वर्क में भी तो हार्ड वर्क तो लगेगा ही लगेगा लगेगा। बिल्कुल ही सर, लगेगा। सर लोग भूल जाते हैं कि स्मार्ट वर्क में हमें हार्ड वर्क भी करना है। अच्छा, अब मैं एक बात बोलूंगा, जब आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की थी तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें थी जो आपके दोस्तों ने, आपके किसी सीनियर ने आपको बताया, लेकिन तैयारी करने के बाद में आपको लगा यार नहीं ये तो मिथ है,
तो आज कौन से मिथ आप तोड़ना चाहोगे? सर हिंदी मीडियम से सिलेक्शन कम होता है, मैं सबसे पहला मिथ ये तोड़ना चाहूँगी। जब मैंने यूपी पीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि लोग सिर्फ घटना चक्र पढ़ रहे हैं। इवन इन माय ग्रुप देयर वर पीपल जो बोल रहे थे कि 2024 का पेपर वाज वेरी कंसेप्चुअल, तो यूपीएससी वालों को मदद हुई है। तो सर मुझे लगता है कि क्योंकि अब यूपी पीसीएस भी अपना पैटर्न चेंज कर रहा है, वो कॉन्सेप्ट्स की तरफ जा रहा है, वेदर इट्स इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, तो अब थोड़ा सा स्टैटिक को अपना कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स अब कॉन्सेप्ट पे ही मुझे ऐसा लगता है अब सवाल आएंगे। तो रादर देन गोइंग फॉर पीवाईक्यूज एंड ओनली घटना चक्र, जो सिर्फ क्वेश्चंस हैं वो ना करें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, वो थोड़ा हेल्पफुल होगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, कैसे भी क्वेश्चन आएंगे मैं हैंडल कर लूँगी। जैसे कोई भी एग्ज़ाम पास में आएगा तो बहुत सारी ये मैगज़ीन वो मैगज़ीन, ये वाला मटेरियल पढ़ लें, वो वाला मटेरियल पढ़ लें, इसका कोई अंत नहीं है सर। करंट अफेयर का कोई अंत नहीं है। मेरे हिसाब से सर स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और एक यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो, एक डेफिनेट टाइम में सर एक पैटर्न फॉलो कर रहा है सर, वो स्टैटिक को हमेशा वेटेज दिया है उन लोगों ने। और करंट सर एक हद तक ही पढ़ सकते हैं अपन लोग, एक हद तक अपन उससे तैयार कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले मुझे लगता है कि स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए लोगों का। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आप लोग एआई का कैसे यूज़ करते थे अपनी तैयारी के दौरान? जैसे चैट जीपीटी है, क्लोड है, जेमिनी है, कैसे यूज़ करते थे? चैट जीपीटी का तो ऐसे सर अभी मुझे तो 1-2 साल पहले ही, मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को आप एक बार डायरेक्शन दे दो कि मैं ये नाम है और आपको मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे को ये आगे पीछे वाली इन्फॉर्मेशन मत देना कि यहाँ गया था वो आइंस्टीन पेड़ के नीचे बैठा अच्छा। था या न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा। जो यूपीएससी आपने रिलेटेड आई को ट्रेन कर दिया कि हाँ, भाई मैं वैसे- यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ, वो- यूपीपीसीएस का एस्पायरेंट हूँ, तो मुझे उसी से वो रिलेटेड सिविल जानकारी चाहिए। सर्विसेज वाली जानकारी देना कि आगे पीछे की मत बनाना, घोड़े से दौड़ रहा था और गिर गया, तो वो वाली मत बनाना। जो आंसर वाले फॉर्मेट यूपीएससी देती है सेम उसी फॉर्मेट में देना, तो वो आपके जो डायमेंशन होंगे वो आप नोट डाउन कर लीजिए चैट जीपीटी से, या जो फ्लो चार्ट बना के देते हैं। और ऐसा रहता है आप कोई एक कमिटी है सर, चैट जीपीटी आप GS1 की जो कोई कमिटी है कि 50 कमिटी या 100 कमिटी डालो उनको कि मेरे को 100 कमिटीज़ चाहिए, तो वो 100 कमिटीज़ एक साथ दे देगा GS1 की। उनको आप डाउनलोड कीजिए उनकी PDF बना के और एक साथ निकलवा लीजिए, और वो 100 कमिटीज़ को बार-बार रिवाइज़ कर लीजिए। तो एक-एक कमिटी सब आंसर में डाल देंगे तो 1 मार्क्स, हाफ मार्क्स वैल्यूएडिशन होता जाएगा। बढ़ जाएगा, एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। इसके बजाय कि आप 100 कमिटी 100 अलग-अलग पेजों से पढ़ रहे हो या अलग-अलग चैप्टर से पढ़ रहे हो, तो वो टाइम जाता है उसमें। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, देखो तैयारी के दौरान ना बहुत बार अपना लो टाइम भी आता है, ऐसा लग रहा है कि यार तैयारी छोड़ देनी चाहिए, नहीं हो पा रहा है, शायद मैंने गलती कर दी तैयारी करके, और हो सकता है आप सबने भी वो फेस किया हो। बिल्कुल सर। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या आपने भी वो टाइम फेस किया? अगर हाँ, तो कैसे आप उससे निपटे? सर मैंने कभी गिव अप करने का तो नहीं सोचा, लेकिन जब ये प्रीलिम्स बार-बार पोस्टपोन हो रहा था, 2024 का प्रीलिम्स 17 मार्च 2024 को होना था, फिर वो जुलाई में गया, फिर वो दिसंबर में गया, और दिसंबर के टाइम पे मतलब जो प्रीलिम्स आने वाला था नवंबर में, मतलब कुछ खबरें आ रही थी इनसाइडर्स के द्वारा कि वो मार्च में जा सकता है, मार्च 2025 में। पोस्टपोन हो सकता है। हाँ, तो मुझे ये लग रहा था कि मेरा पूरा 1 साल सिर्फ एग्ज़ाम का वेट करते-करते चला गया। पहली बार मुझे उस टाइम ये फ़ील हो रहा था कि मैं सच में कुछ करने के लिए बनी हूँ या मुझे छोड़ देनी चाहिए ये चीज़। कि एग्ज़ाम का पोस्टपोन्ड होना कभी-कभी मेंटली इतना एग्ज़ॉस्ट कर देता है स्टूडेंट्स को, जहाँ पे हमारी गलती नहीं है, वहाँ पे भी हम पूरा 1 साल एग्ज़ाम होने का सिर्फ वेट कर और रहे हैं। स्टूडेंट बेचारा क्या कर सकता है? सिर्फ मेहनत कर सकता है। बिल्कुल सर। उस टाइम मुझे पहली बार लगा था कि क्या मैं कोई गलती कर रही हूँ, लेकिन मेरे फैमिली और मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्टिव मिले हैं। मैंने लगभग 10 साल तैयारी करी है सर, लेकिन मेरे लिए हमेशा मेरे दोस्त अवेलेबल रहे हैं। जैसे पहले भी मैंने बताया कि मुझे प्रिंट तक निकलवाने के लिए घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता था। मेरी सिस्टर ऑफिस से आती हैं तो वो सबसे पहले फ़ोन करती थी कि कोई PDF निकलवाना हो तो मुझे भेज देना, मैं आते वक्त ले आऊँगी। तो मुझे प्रिंट के लिए नहीं उठना, मुझे खाना खाने के लिए नहीं उठना, मुझे बेड पे खाना मिल जाता था, प्लेट उठाने के लिए मम्मी पापा भाई सब। और जैसे अभी इन्होंने बताया था साक्षी ने कि सुनना, कि हम सुनते हैं, जैसे मैंने मुहावरे जो हैं, मैंने पूरे घर वालों को मुहावरे सुनाए होंगे। वो इरिटेट भी हो जाते थे कि, और मम्मी वो 1 से लाइन से पूरे मुहावरे सुनती थी। मैं सर अपने लो फेस का बताता हूँ कि सर अभी 6 मार्च को रिजल्ट आया था,
तो मतलब 6 मार्च को यूपीएससी का हाँ, रिजल्ट यूपीएससी वाला रिजल्ट आया था। मतलब बता दूं और- मैं कि हरिवेंद्र ने इवन यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया था Yes, इस बार, sir. फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। नहीं आया सर, तो मैं तो उम्मीद करके बैठा था और एक्सपेक्टेशन भी होती है कि अगर आप दे के आए हो तो हो ही जाएगा, तो मान के भी चल गया था कि हो ही जाएगा, उम्मीद भी थी। और जब 6 मार्च को रिजल्ट आया तो ऐसा लगा, मतलब वैसे तो बहुत टेंशन नहीं होती है, पर आप नहीं बुरा होती लगता है है लिस्ट सर। में, तो पहले तो मैं मैनुअली चेक कर रहा था कि सर्च करूंगा तो एक ही बार में झटका लग जाएगा, तो पहले देख लेता हूँ एक एक करके। जो मेरे बड़े भैया हैं वो भी साथ में देख रहे थे, तो फिर देखा कि इसमें नहीं है, तो वो एक लोग मतलब रहते हैं कि वो दिल पे लेके बैठ जाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा नहीं होगा। उसके बजाय ये मान लेना ज्यादा ठीक रहता है कि नहीं हुआ तो क्या मेहनत पता, करनी है शायद और- कुछ मेहनत करने की जरूरत है बिल्कुल। और आगे कुछ जरूरत पड़े। और सबसे मेजर चीज है, क्योंकि जब बहुत लो होते हैं ऐसा लगता है कोई हमारे पास हो, कुछ हमारी चीजें सुनने के लिए कोई हो। तो एक तो घर वाले और आपके दोस्त, वो उनसे बढ़िया ऑप्शन आपके लिए दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। सर मुझे लगता है कि आई एम वेरी प्रिविलेज्ड कि मुझे फैमिली की तरफ से कोई दिक्कत नहीं हुई, इसीलिए मैं इजीली प्रिपेयर कर पाई इतने टाइम तक। इवन आफ्टर जो भी फेलियर्स देखने को मिल रहे थे, फैमिली की तरफ से फुल सपोर्ट था। जो भी मेरे को प्रॉब्लम हुई वो एकेडमिक की वजह से हो रही थी। और सर मेजरली आफ्टर दिस प्रीलिम्स रिजल्ट केम, माई लाइफ चेंज 360 डिग्री। मुझे लगा कि भाई कुछ तो चलो अब हो जाएगा, बिकॉज आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट विद माई मेन्स प्रिपरेशन। तो मुझे ये था कि चलो एक बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो मैं थोड़ा तो हो जाएगा कुछ इसमें। बट बिफोर दैट फेज, वो जो जब तक प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा था। आपका ये पहला प्रीलिम क्लियर है, आज तक आपने कोई प्रीलिम नहीं क्लियर नहीं किया? सर, नहीं हो पाया था। अच्छा, हाँ सर, दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट इन यूपीपीएससी एंड उसका मैंने 4 अटेम्प्ट्स किया हुआ था। तो सर बिकॉज तो सर प्रीलिम्स ये मेरे लिए बहुत बड़ी वो थी। बट इसके पहले सर अगर कुछ होता था तो मैं खुद मतलब, एक तो फर्स्टली आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट। वो तो मेरे अंदर कुछ है इमोशनल, आई एम वेरी सेंसिटिव, आई क्राई अ लॉट। सर फिर मैं थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, उससे इमोशनल वेंट आउट हो जाता है। एंड सर फिर मुझे इसके अलावा सर मुझे ज़्यादा नहीं लगा कुछ, बिकॉज फैमिली बोल देती थी कि हो जाएगा, कर लोगी, हो जाएगा, हम बैठे हैं, कर लोगी। तो सर वो मॉरल सपोर्ट बहुत था, तो मुझे बस ये था। बाकी उसके बाद से लाइफ हैज चेंज 360 डिग्री, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। ऐसे ही सर, जैसा मैम ने बताया, मुझे भी सर फैमिली से काफ़ी सपोर्टिव फैमिली है और उन्होंने बोल रखा है कि जो भी है हम तो देख लेंगे, तुम्हें तैयारी करनी है सर। और कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी मतलब कुछ भी हो समाज का, सब कुछ हम देख लेंगे, तुम्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है और अपनी पढ़ाई ही करते रहो बेफिक्र, बिल्कुल एकदम। ठीक है। इस प्रकार से देखो, हमने बहुत सारी थीम्स पे डिस्कस किया और उम्मीद है कि आपको ये जो इंटरेक्शन है, कन्वर्सेशन है, काफ़ी अच्छी लगी होगी। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में बोला था, आप देखो इन पॉइंट्स को यूज़ कीजिएगा, क्योंकि गाइडेंस तो आज के समय में बहुत अवेलेबल है। प्रॉब्लम आती है एग्जीक्यूशन की। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये इंटरेक्शन कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि इन्हीं टॉपर्स के साथ में किसी और इशू पे हमें डिस्कस करना है, तो वो भी आप बता सकते हो। इसी प्रकार का एक और सेशन भी हम कंडक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए अंत में फिर से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। Thank you, sir. Thank you, So sir. much, sir. Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच। आपको भी बहुत थैंक यू वेरी मच।